आपको बताएं, लाहौर में रवां बरस का 5वां खतरनाक जलजिला। रेक्टर स्केल पर जलजिले की शिद्दत 4.4 रिकॉर्ड की गई है। जलजिले का मरकज जुनूब मगरिब लाहौर था। जलजिले की गहराई 14 किलोमीटर रिकॉर्ड की गई। पंजाब भर की इंतजामिया इमारतों की चेकिंग में मसरूफ है। किसी भी इलाके से जानी और माली नुकसान की रिपोर्ट मौसूल नहीं हुई। जलजिले के आफ्टर शॉक से निपटने के लिए मशीनरी और अमला अलर्ट कर दिया गया। नुकसान की इतला PDMA की हेल्पलाइन 1129 पर दी जा सकती है। आफ्टर शॉक से निपटने के लिए मशीनरी और अमले को अलर्ट रखा गया है। तर्जुमान की जानिब से यह बताया गया। तो लाहौर में रवां बरस का 5वां खतरनाक जलजिला। रेक्टर स्केल पर जलजिले की शिद्दत 4.4 रिकॉर्ड की गई। जलजिले का मरकज जुनूब मगरिब लाहौर था और जलजिले की गहराई 14 किलोमीटर रिकॉर्ड की गई है। जबकि पंजाब भर की इंतजामिया इमारतों की चेकिंग में मसरूफ है। किसी भी इलाके से जानी और माली नुकसान की रिपोर्ट मौसूल नहीं हुई। जलजिले के आफ्टर शॉक से निपटने के लिए मशीनरी और अमला अलर्ट कर दिया गया। नुकसान की इतला PDMA की हेल्पलाइन 1129 पर दी जा सकती है। तर्जुमान की जानिब से बताया गया। उन्होंने मजीद कहा कि आफ्टर शॉक से निपटने के लिए मशीनरी और अमले को अलर्ट कर रखा है। हुकूमत का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में होशरुबा इजाफा। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे से शहरी परेशान हो गए। महंगाई में पहले ही गुजर बसर मुश्किल है, शहरियों की जानिब से यह कहा गया। हुकूमत ने पेट्रोल की कीमत में कमी की बजाय इजाफा कर दिया है। शहरियों की जानिब से गमो गुस्से का इजहार किया जा रहा है। तो हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में होशरुबा इजाफा कर दिया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे से शहरी खासे परेशान हैं। महंगाई में पहले ही गुजर बसर मुश्किल है और अब हुकूमत की जानिब से पेट्रोल की कीमत में भी कमी की बजाय इजाफा कर दिया गया है। शहरियों की जानिब से ये कहा जा रहा है और शहरियों का कहना है कि जैसे ही पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा हुआ है, दीगर ख़ुरनोश की कीमतों में भी इजाफा होगा और महंगाई मजीद बढ़ेगी। शहरी इस हवाले से परेशान नजर आ रहे हैं। आज इन कीमतों का इतलाक किया गया। रात 12 बजे से हुकूमत की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में होशरुबा इजाफा किया गया। समरा हमारे साथ हैं, उनसे जानेंगे अवाम का कैसा रद्द अमल है। जी समरा। जी बिल्कुल ऐसा ही है। अवाम में शदीद गमो गुस्सा पाया जा रहा है और उनकी जानिब से यही कहा जा रहा है कि पहले ही महंगाई बहुत ज़्यादा है। हुकूमत की जानिब से बहुत दावे किए जा रहे हैं कि अवाम को रिलीफ फराहम किया जा रहा है, लेकिन अवाम को रिलीफ मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा। रात का ये फैसला हुआ है और उसका इतलाक भी हो गया है कि हुकूमत ने एक बार फिर से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया है। पेट्रोल की कीमत में 8 रुपये 36 पैसे, जबकि हाई स्पीड डीजल की कीमत में 10 रुपये 39 पैसे का इजाफा हुआ है। और अब पेट्रोल की जो नई कीमत है वो 267 रुपये समथिंग है और इसी के साथ साथ जो हाई स्पीड डीजल की कीमत है वो तकरीबन 273 रुपये तक हो गई है। शहरी जो है वो यहाँ पर मौजूद हैं, पेट्रोल डलवाने भी आ रहे हैं। उनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि वो इस फैसले को कैसे देखते हैं, क्योंकि हमने पहले कुछ शहरियों से बात की है तो उनकी जानिब से यही कहा जा रहा है कि हुकूमत को चाहिए था कि वो पेट्रोल की कीमतों में कमी करे, लेकिन उन्होंने पेट्रोल की कीमत में जो है वो एक बार फिर इजाफा कर दिया है। क्या कहेंगे, हुकूमत ने पेट्रोल की कीमत में इजाफा कर दिया? कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, बिल्कुल जी। शहरी जो हैं वो इतने गमो गुस्से में हैं कि वो बात तक करना नहीं चाह रहे। कुछ और शहरी भी मौजूद हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। आप कुछ कहना चाहेंगे? पेट्रोल की कीमत एक बार फिर बढ़ गई। गरीब के लिए तो मुश्किल ही है। हर मरतबा ऐसे ही होता है, जब भी बढ़ जाती है कीमत तो गरीब ने तो पिसना ही है, हर तरह से पिस रहा है। और मेरा तो ख्याल है कि ये जो पाकिस्तान में जो एटम बम बना है, इसका जो इस्तेमाल है वो आवाम पे होना चाहिए, ताकि उनको भी पता चल जाए कि क्या हो रहा है और हमें भी पता चल जाए, हमारी भी एकदम ख़त्म हो जाए सब कुछ। हम तो इंतहाई तंग आ चुके हैं, रोज़ के एक दफ़ा मार दें बस, ठीक है, ख़त्म हो जाए। कहना चाहेंगे कोई मुतालबा, कोई महंगाई में कमी का? लाजमी होना चाहिए, 100% होना चाहिए। कमी होगी तो हम लोग सर्वाइव कर पाएंगे, अदरवाइज तो बस मौत ही है और होनी चाहिए। हम इसी ही काबिल हैं कि हमारी मौत है। शुक्रिया जी। शहरी जो है वो बहुत मायूस दिखाई दे रहे हैं। कुछ और लोग भी मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं। आप कुछ कहना चाहेंगे? पेट्रोल की कीमत एक बार फिर बढ़ गई है। हुकूमत से कोई मुतालबा करना चाहेंगे? सॉरी, हुकूमत से कोई मुतालबा करना चाहेंगे? पेट्रोल की कीमत एक बार फिर बढ़ा कुछ नहीं कहना चाहेंगे? जी। शहरी जो हैं वो कुछ यहाँ पर ऐसे भी मौजूद हैं जो कि बिल्कुल भी कुछ भी कहना नहीं चाह रहे, क्योंकि वो हुकूमत के इस इक़दाम से इस कदर मायूस हो चुके हैं कि उनका यही कहना है कि अवाम से, हुकूमत से जो है वो अवाम की अब कोई तवक्को नहीं रही और उन्हें ये बिल्कुल भी तवक्को नहीं है कि ये हुकूमत जो है वो महंगाई में कोई कमी करेगी। यहाँ पर एक अंकल मौजूद हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। अंकल कुछ कहना चाहेंगे? हुकूमत ने एक बार फिर पेट्रोल बढ़ा दी है। कोई गल नहीं, बढ़ाता फिर की होया, 500 रुपये लीटर हो जाए, सानू कोई प्रॉब्लम नहीं की। आपको
आपको कोई टेंशन नहीं है? सारे कह रहे हैं कि महंगाई इतनी ज्यादा है, पहले पिस रहे हैं। हल्दी करते हक हल्दी खाने सानू ना गवर्नमेंट का फिक्र है ना किसी और का फिक्र है ना किसी। क्या करते हैं जो आप कह रहे हैं कि आप 500 का भी डलवा? मैंने क्या कर रहा है, मैं 5 वक्त नमाज पढ़ता हूँ, रोटी कमाता हूँ, बच्चे कमाते हैं, मैं खाता हूँ, शुक्र है। जॉब क्या करते हैं जो आप कह रहे हैं कि 500 लीटर भी हो गया? तो का काम करता था सऊदी। तो कोई टेंशन नहीं है जब 500 का भी नहीं है। अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह को याद करना चाहिए, अपना ईमान कायम होना चाहिए बंदे का। यहाँ पर कुछ ऐसे शहरी भी मौजूद हैं जो ये कह रहे हैं कि अगर 500 लीटर भी हो गया तो वो डलवा लेंगे, उनको कोई टेंशन नहीं है। जबकि ज्यादातर जो शहरी यहाँ पर मौजूद हैं उनकी जानिब से मायूसी का इजहार किया जा रहा है और यही कहा जा रहा है कि हुकूमत से उनको इस किस्म के फैसले की तवक्को नहीं थी, वो भी रात गए कि उन्होंने एकदम से अवाम पर पेट्रोल पंप गिरा दिया है। तो यहाँ पर मौजूद जो शहरी हैं वो ये कह रहे हैं कि हुकूमत को चाहिए कि उन्होंने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में जो इजाफा किया है उसको वापस ले, क्योंकि पेट्रोल की कीमत में जब इजाफा होता है तो उसके असरात दीगर चीज़ों पर भी होते हैं, जिसकी वजह से परेशानी का सामना आम आवाम को करना पड़ता है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया समरा, हमारे साथ यहाँ आगाह कर रही थी। शहरियों ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा मुस्तरद कर दिया है और शहरी फट पड़े हैं कि हुकूमत के रिलीफ फराहम करने के ये दावे झूठे हैं। हुकूमत गरीबों पर रहम करे और कीमतों में इजाफा वापस ले। दूसरी जानिब शहर में चीनी की कीमत कम नहीं हो सकी। होलसेल में 50 किलो चीनी का थैला 8,950 रुपये तक फरोख्त जारी है। चीनी परचून में 190 रुपये फी किलो तक फरोख्त हो रही है। ब्रांडेड चीनी 200 रुपये फी किलो तक फरोख्त की जा रही है, जबकि यूटिलिटी स्टोर पर चीनी की किल्लत का बहरान जारी है। यूटिलिटी स्टोर पर सस्ती चीनी सिरे से ही दस्तयाब नहीं है। शहरी पानी और सबीलों के लिए महंगी चीनी ओपन मार्केट से खरीदने पर मजबूर हैं। इस हवाले से बात कर लेते हैं शहजाद खान अब्दाली से। जी शहजाद। जी बिल्कुल, शहर की ओपन मार्केट में चीनी की कीमतें कम होने का नाम नहीं ले रही। अब भी शहर की ओपन मार्केट के अंदर चीनी 190 रुपये रिटेल के हिसाब से बेची जा रही है और होलसेल में अगर इसकी कीमत की बात करें तो होलसेल में 50 किलोग्राम जो चीनी का थैला है उसकी कीमत 8,950 रुपये तक जो है वो देखी जा रही है। इस वक्त हम गढ़ी चौक के इलाके में मौजूद हैं। यहाँ पे शॉपकीपर्स और दुकान जो गाहक हैं उनसे बात करते हैं कि चीनी की कीमतों के हवाले से वो क्या कहते हैं। जो चीनी की कीमतें हैं वो होलसेल मंडी के अंदर कितनी देखी जा रही हैं? अब तकरीबन 9,000 के करीब बैग है, 50 रुपये कम। 8,950 का थैला, किराया, शॉपर डाल के आप लोगों को कितना पड़ता है? डाल के 9,000 रुपये का बैग पड़ जाएगा। ये बताइएगा पिछले 2-3 महीनों से ट्रेंड क्या है चीनी का? पहले तो 2-3 महीने पहले 164 रुपये थी, महीना 1.5 महीना पहले, अब महंगी हुई है। वज़ीर आला को या फेडरल गवर्नमेंट को कोई इस हवाले से पैगाम देना चाहें चीनी की कीमत के हवाले से? नहीं, वो चाहें तो कर सकते हैं दोबारा इसको 164 रुपये, क्यों नहीं कर सकते, पहले भी थी। 9,000 रुपये का 50 किलोग्राम का थैला पड़ता है, उसके ऊपर उनको किराया और शॉपर डालकर जो कीमत है वो 180 प्लस पड़ती है। जो हुकूमत कह रही है, हुकूमत ये कह रही है कि 164 रुपये फी किलोग्राम चीनी बेचें। इस हवाले से दुकानदारों को ये मौक़िफ़ है कि 160 रुपये तक दे दें, हम 164 रुपये बेच देंगे। लेकिन जो चीनी है उसकी कीमत होलसेल में इनको 180 प्लस पड़ रही है और इस वक्त ओपन मार्केट के अंदर जो चीनी की कीमत है वो 190 रुपये फी किलोग्राम तक देखी जा रही है। जी, वफाकी हुकूमत का AMI इंफ्रास्ट्रक्चर मनसूबा पर ठेकेदारी निज़ाम राइज करने का फैसला। तमाम कंपनियों में AMI मीटर्स की तनसीब का अमल प्राइवेट सेक्टर के सुपुर्द कर दिया जाएगा। AMI मीटर्स की तनसीब के लिए प्राइवेट कंपनियां सरमायाकारी करेंगी। इस हवाले से बात करेंगे शाहिद नदीम सिप्रा से। जी शाहिद सिप्रा। वफाकी हुकूमत की जानिब से AMI प्रोजेक्ट में ठेकेदारी निज़ाम राइज करने का फैसला किया गया है। ज़राए की जानिब से बताया गया है कि पावर प्लानिंग एंड मॉनिटरिंग कंपनी ने एक मरासला लेस्को समेत दीगर तकसीमकार कंपनियों को चेयरमैन्स को भिजवाया है, जिसमें यह कहा गया है कि AMI मीटर्स की तनसीब लाजमी है, इसलिए प्राइवेट सेक्टर से सरमायाकारी के लिए कुछ तजावीज़ PPMC को अरसाल की जाएँ। ये तजावीज़ इस तरह मांगी गई हैं कि AMI मीटर्स चूँकि लगाए जा रहे हैं जिसके तहत बिजली चोरी की रोकथाम और ओवर बिलिंग के खात्मे में अहम किरदार ये मीटर्स अदा करेंगे, तो इसको मुकम्मल तौर पर कोशिश की जा रही है कि प्रोजेक्ट को पाया तकमील तक पहुँचाया जाए। तो अब वफाकी हुकूमत ने यह फैसला किया है कि प्राइवेट सेक्टर से जो बड़ी कंपनीज़ हैं उनसे सरमायाकारी करवाई जाए और उसके बाद बिजली चोरी के मद में जो होने वाला फ़ायदा है, जो कंपनियों को नफ़ा होगा, उसमें जो प्रॉफिट की शरह है वो मुख्तस करके उन सरमायाकारों को दी जाएगी। तो अब ये तजावीज़ तलब की गई हैं, लेस्को की जानिब से भी तजावीज़ तैयार की जाएंगी, जिसके बाद अगर वजारत पावर डिवीजन की जानिब से मंजूरी दी जाती है तो ये वफाकी हुकूमत का मेगा प्रोजेक्ट है जिनको एडवांस मीटरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर
इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम से मुतारिफ करवाया गया था। बाज़ाब्ता तौर पर इसकी मंजूरी भी दी गई थी और बुनियादी तौर पर इसका मकसद ये था कि मीटर्स की तनसीब के बाद रीडिंग जो होगी वो ऑटोमेशन होगी, कंट्रोल रूम के ज़रिए होगी। तो अब इस प्रोजेक्ट को, जिस पर अरबों रुपए की लागत आएगी, तो इसमें प्राइवेट सेक्टर को लाया जा रहा है और प्राइवेट सेक्टर के सुपुर्द करके तमाम जो सार्फिन हैं इनके मीटर्स को तब्दील किया जाएगा ताकि ओवर बिलिंग का खात्मा हो सके और साथ साथ जो बिजली चोरी की वजह से कंपनियों को खसारा बर्दाश्त करना पड़ता है उससे भी छुटकारा मिल सके। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया शाहिद नदीम से आपका। और अब बात करेंगे शहर के मौसम की। हवाएं चलने से मौसम खुशगवार हो गया है। गर्मी के एहसास में वाज़ेह कमी रिकॉर्ड की गई है। आइंदा 24 घंटों के दौरान बारिश का इम्कान है और मौजूदा दर्जा हरारत 29 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड हुआ है। मौसम का मज़ीद अहवाल जान लेंगे। कोमल इस्लाम हमारे साथ मौजूद है, बताइएगा कोमल। जी बिल्कुल सना, लाहौर शहर के मौसम की बात की जाए तो सूरज और बादलों के दरमियान अटकलियों का सिलसिला जो है वह जारी है, लेकिन ये अच्छी बात ये है कि तपिश और जो हब्स की शिद्दत है उसमें भी कमी महसूस की जा रही है। हवाओं का सिलसिला ताहाल बरकरार है जो कि ताजगी का एहसास दिला रही हैं और इसी के साथ साथ टेम्परेचर की बात करें तो सूरज की मौजूदगी होने के बावजूद टेम्परेचर 29 डिग्री, सिर्फ 29 डिग्री रिकॉर्ड किया जा रहा है और तपिश भी नहीं है। हवाओं का जो एक खूबसूरत सा अंदाज है वो लाहौर शहर के वासियों को बहुत ज़्यादा उनके दिल लुभा रहा है, बहुत ही ताजगी का एहसास दिला रहा है। आइंदा 24 घंटों के दौरान लाहौर में बारिश का इम्कान मौजूद है। हवा में नमी के तनासुब की बात की जाए तो हवा में नमी का तनासुब जो है वो आज तकरीबन 54 से 55% आज सुबह से ही इसी रफ्तार से जो है वो रिकॉर्ड की जा रही है। और अगर हम हवा की रफ्तार की बात करते हैं तो रफ्तार जो है वो तकरीबन 15 से 20 किलोमीटर फी घंटा के हिसाब से रिकॉर्ड की जा रही है। माहिरीन मौसमियात ने बताया है कि आज दिन भर आसमान पर कभी सूरज कभी बादल जो है वो वक्फे से अपने डेरे जमाएंगे और जो मौसम की रानाइयाँ उसमें मजीद रंग भरेंगे। माहिरीन मौसमियात ने यह भी बताया है कि आइंदा 24 घंटों के दौरान लाहौर में बारिश का इम्कान भी मौजूद है। और दर्जा हरारत की बात करें तो टेम्परेचर जो है वो आज कम से कम 27 और ज़्यादा से ज़्यादा 32 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया जाएगा। लाहौर ये लिहाजा जो है वो बहुत ज़्यादा खुश नज़र आ रहे हैं। वहीं अगर फ़िज़ाई आलूदगी की मजमूई शरह के हवाले से बात करते हैं तो AQI की मजमूई शरह 151 रिकॉर्ड की गई है और लाहौर आलूदा शहरों की फहरिस्त में आज पहले नंबर पर रिकॉर्ड किया गया है। लिहाजा लाहौर ये मौसम को खूब इंजॉय करें, लेकिन एहतियात बेहद ज़रूरी है क्योंकि एहतियात बरतेंगे तो ही लाहौर में मौजूद मुख्तलिफ रंगों के मिजाज और अंदाज को इंजॉय कर सकेंगे। हल्के रंग के कपड़ों का इंतखाब भी करें और ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे मशरूबात का इस्तेमाल करें जो कि सेहत को सेहतमंद रखने में किरदार निभाएंगे। और इसी के साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि अगर गर्मी बहुत ज़्यादा हो, वैसे तो टेम्परेचर में कमी रहेगी लेकिन तपिश बढ़ती रहेगी और गर्मी की शिद्दत महसूस की जाती रहेगी वक्फे से, क्योंकि मानसून का सिलसिला है। मानसून के सिलसिले ने लाहौर में एंट्री करते साथ ही मौसम में तब्दीली कुछ अच्छी तो दिखाई है, लेकिन साथ ही साथ ये तब्दीली जो है वो थोड़ी देर के लिए तपिश में भी तब्दील हो सकती है, लिहाजा एहतियात बरतें। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ कोमल थी, मौसम का तफसीली हवाल बता रही थी। शेरपाव पुल पर तकारीर और जलाओ घेराव समेत 10 मुकदमा का जेल ट्रायल। कोट लखपत जेल में दहशतगर्दी अदालत के 2 जजेस मुकदमा की समाअत कर रहे हैं। इस हवाले से बात कर लेते हैं, जमालुद्दीन जमाली हमारे साथ हैं। जी जमाली साहब। 9 मई जलाओ घेराव के 10 मुकदमात का ट्रायल कोट लखपत जेल में जारी है। निस्ताज दहशतगर्दी अदालत के 2 जजेस ट्रायल के लिए कोट लखपत जेल पहुंच गए हैं। आज जो एडमन कोर्ट है, मंजर अली गिल उस अदालत के जज हैं, वो आज थाना शादमान नजर आतिश के समेत 4 मुकदमात की समाअत करेंगे, जबकि कोर्ट नंबर 3 के जज अरशद जावेद 6 मुकदमात की समाअत करेंगे, जिनमें शेरपाव पुल पर तकारीर जलाओ घराव का मुकदमा है, कलमा चौक पर कंटेनर जलाने और नेशनल पार्क गुलबर्ग के सामने कंटेनर जलाने और मुस्लिम लीग नून का ऑफिस जलाने और गुलबर्ग में पुलिस की गाड़ियां जलाने, ये मुकदमात उसमें शामिल हैं। दोनों अदालतों ने प्रोसिक्यूशन की गवाहान को शहादत कलम बंद कराने के लिए तलब किया हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दे रखा है कि मुकदमात जो 9 मई के हैं उनका जल्द ट्रायल मुकम्मल किया जाए और फैसला किया जाए। इसलिए ट्रायल की कार्रवाई जो है दोनों अदालतों में तेज़ी से जारी है। आज जो आलिया हमज़ा, सनम जावेद और खतीजा शाह समेत दीगर जो बरज़मानत मुल्ज़मान हैं वो उनको भी तलब किया गया, उनकी जेल में हाज़िरी मुकम्मल होगी, जबकि शाह महमूद के रशीद आपके जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका जमालुद्दीन जमाली।
काहना में 10 लाख की डकैती के दौरान कत्ल का मामला। मुजरिम नासिर अब्बास और गफ्फार को सजाए मौत और 5-5 लाख जुर्माने की सजा सुनाई गई है। इस हवाले से तफसीलात हासिल करेंगे, शाहीन अतीक से बताइएगा। एडिशनल सेशन जज मोहसिन अली ने कत्ल और डकैती के एक बड़े केस का फैसला सुनाते हुए 2 मुलजमान नासिर अब्बास और गफ्फार को जो है वो सज़ाए मौत और 5-5 लाख रुपए जुर्माने की सज़ा सुनाई है। अदालत के अंदर प्रोसिक्यूटर अल्ताफ़ हुसैन डोडी जो हैं उन्होंने 19 के करीब गवाह जो है वो पेश किए। मेरे पास इस वक्त मौजूद है, उनसे इस केस की तफसीलात जो है वो मालूम करते हैं। अल्ताफ़ साहब, ये बताइएगा कि केस की क्या तफसीलात हैं और इसके बारे में बताइए। ये 2022 में एक बड़ा गोरे इंसिडेंट हुआ जिसमें एक मकतूल जो था शाहिद परवेज़, वो एक किसी ट्रैकिंग कंपनी में काम करता था और रकम की कलेक्शन का वो काम करता था। उसको 2 मुलजमान ने इन्होंने ब्रूटल तरीके से उससे ना सिर्फ रकम लूटी बल्कि उसकी जान ले ली। और इसमें फिर 19 गवाह जो हैं वो मैंने पेश किए हैं और उनकी रोशनी में जज साहब ने उसको उन दोनों मुलजमान को सज़ाए मौत और 5 लाख रुपए जो है वो सज़ा उनको सुनाई है। तो इस तरह से इस मुलजमान से जो लूटेड अमाउंट थी वो भी बरामद की गई और जो वकूए में जो मोटरसाइकिल यूज़ किया गया था वो भी पुलिस ने रिकवर किया था। आपने अल्ताफ़ हुसैन डोडी जो प्रोसिक्यूटर उनकी जो है वो गुफ्तगू सुनी। थाना कान्हा पुलिस ने जो है वो यहाँ पर चलान पेश किया था 2022 के अंदर। उसके बाद अदालत में इसकी बाकायदा समाअत। बहुत शुक्रिया शाहीन अतीक। माली साल के इख्तिताम के बावजूद लाहौर पुलिस को थाने हैंड ओवर ना किए जा सके। बिल्डिंग डिपार्टमेंट को थाने 30 जून को हैंड ओवर करने की डेडलाइन दी गई थी। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी के दौर में अपग्रेडेशन का प्रोजेक्ट शुरू किया गया था। इस हवाले से बात कर लेते हैं इरफान मलिक से। जी इरफान मलिक, आपको बताएं, लाहौर पुलिस को जो 22 पुलिस स्टेशन निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन रज़ा नकवी के दौर के अंदर मुकम्मल किए जा रहे थे, उनका काम जो है वो 90% से ज़ायद जो है वो मुकम्मल हो चुका है और 30 जून को ये तमाम पुलिस स्टेशन लाहौर पुलिस के हैंड ओवर किए जाने थे। लेकिन अभी तक जो है इन थानों की कंस्ट्रक्शन का काम जो है वो 100% मुकम्मल नहीं हुआ और इसी वजह से लाहौर पुलिस को ये थाने हैंड ओवर भी नहीं किए जा सके। दूसरी जानिब आपको ये भी बताते चलें कि थानों के अंदर क्योंकि पुलिस के पास बजट की कमी है और इसमें फर्नीचर और दीगर जो इक्विपमेंट है उसकी कमी होने की वजह से अभी तक इन थानों के अंदर जो स्टाफ है उसको जो है वो डिप्लॉय नहीं किया जा सका और ये तमाम थाने अभी तक खाली हैं। लेकिन पुलिस हुक्काम के मुताबिक इसके ऊपर वर्किंग जारी है। फर्नीचर खरीदने के लिए टेंडर किया जा रहा है और उसके साथ साथ दीगर जो इंतजाम थाने के लिए किए जाने हैं वो किए जाएंगे, जिसके बाद ये लाहौर के जो 22 पुलिस स्टेशन है जिसमें नवा कोट है, शेरा कोट है, मिल्लत पार्क है, समनाबाद पुलिस स्टेशन है, इस समेत जो 22 पुलिस स्टेशन है इनको लाहौर पुलिस के हैंड ओवर किया जाना था। लेकिन वो 30 जून तक तो हैंड ओवर ना हो सके, लेकिन अब पुलिस हुक्काम के मुताबिक इस माह जो है उम्मीद की जा रही है ये लाहौर पुलिस के हैंड ओवर कर दिए जाएंगे तमाम 100% काम मुकम्मल होने के बाद। थानों के अंदर फर्नीचर चाहिए और दीगर सामान मंगा कर थानों को शिफ्ट किया जाना था, क्योंकि इन्हीं थानों के अंदर जो स्टाफ था उनको दीगर थानों के अंदर मुंतकिल किया गया था और वहाँ पे भी बर्डन है, तो उस बर्डन को कम करने के लिए इन जी ठीक है, बहुत शुक्रिया इरफान मलिक आपका।